गुज़श्ता रोज़ भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने हुकूमती बददियानती जो है ज़ाहिर की थी। आज फिर उसी स्टाइल का आज एक और दूसरे दिन और दूसरी पाकिस्तान में जो बदहवासियाँ हो रही हैं हुकूमत से, वो हम समझते हैं कि उन्हें सामने लाया जाए और पब्लिक को बताया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो चैनल है वो हुकूमत की मर्ज़ी और हुकूमत के ताबे में है। आज लखपत जेल में कैदियों को निकाल कर जमान पार्क में गिरफ्तारी डाली गई। 8 दहशतगर्दों ने हुकूमती थाना तोड़ दिया। चाहते हैं हम आपको उससे आगे चल के हम आपको बताएंगे कि गिलगित और बल्तिस्तान की अलहदगी का मुतालबा भी सामने आ गया। पाकिस्तान में बदले की सियासत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान को निकाल कर दीवार से लगा कर कुछ लोग सोच रहे हैं हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, लेकिन उनसे ये वक्त बहुत मुश्किल है और मुश्किल से चल रहा है। हम आपको पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ले चलते हैं। पाकिस्तान में हम बता रहे थे कि 8 दहशतगर्द जिनको कहा गया कि वो पकड़े गए हैं, बड़ा पाकिस्तान में ढोल पीटा गया, ढोल बजाया गया कि पाकिस्तान में 8 दहशतगर्द जो है जमान पार्क से गिरफ्तार हो गए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, ये हैं वो दहशतगर्द। ये आप कहाँ से जेल में थे? कौन सी जेल में? और आप डिटेंशन ऑर्डर के बावजूद इन्होंने जेल से निकाल पे आपके FIR में शामिल कर लिया। हाँ जी, आप? मैं गुल बहादुर खान और लखपत जेल में था। मुझे इन्होंने लगा के निकाल के जी, आप? मेरा नाम आतिफ फरियाद है। इन्होंने लखपत जेल से हमें निकाल के, ठीक है, हमारा था नजरबंदी का 30 दिन का, और इन्होंने हमें कल निकाल के वहाँ से हम FIR दे दी। जी शहजादे, आपका नाम? अहमद। जी बोले, कौन सी जेल में थे? जेल। ये पहले गिरफ्तार थे आप लोग? हाँ जी, नजरबंदी सेंट्रल जेल कोट लखपत में क्या था, 8 दिन उधर क्या। सारे जल्दी जल्दी बोलते हैं। कोट लखपत जेल में बंद 8 दिन से वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया पर पेश वो तो जेल का रिकॉर्ड मंगवा लें। हमने आपको दिखाया था एक फिल्म जिसमें वो कर लेते हैं अल्लाह खैर। पहले 30 दिन की नजर सर, कोई मसला नहीं, ये बदमाशी कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। 8 दहशतगर्द ठीक हो गया। वो हुकूमती ढोल पीट रहे हैं कि हमने दहशतगर्द जो है वो पकड़ लिए, और वो दहशतगर्द इस वक्त हमने आपको दिखा दी है। जी हाँ, ये वो दहशतगर्द हैं, लेकिन असल दहशतगर्द तो हुकूमत की वर्दियों में ये याजी नाम की एक बस पे इन्होंने हमला किया और गाड़ियां तोड़ी। तो ये हैं वो दहशतगर्द जिनको दिखाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी। इमरान खान इनके गले में कांटा बनकर फंस चुका है। कत्ल करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम के साथ सारी दुनिया में हमेशा के लिए पाकिस्तान कातिल मशहूर हो जाएंगे। जेल में डालते हैं तो इनकी हमायत मजीद बढ़ेगी। गिरफ्तार नहीं करते, अवाम का मजीद हौसला बढ़ेगा। बस एक सूरत रह गई है, खान से सुलह कर लो। जब तक आप खान आपके गले का, जैसे मच्छी गले में अटक जाती है, कांटा बन जाती है, तो वही हाल है इस वक्त। बच्चा मौजूद है, राना सनाउल्लाह, इसको ढूंढ रहे हैं इस टाइम। इसके पीछे भी पुलिस भेजी जा रही है, इसको भी पकड़ा जा रहा है। ये शर्म का मुकाम है हम पॉलिटिशियंस के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। राना साहब क्यों आपके पीछे पड़े हैं? राना साहब ने कहा है कि जो भी खान साहब के बच्चे हैं उनको गिरफ्तार करो। तो मेरे घर तो स्पेशल पुलिस आई है, तो वो कह रहे हैं हम तो हुकूमत के गुलाम है। रात को किस टाइम आई पुलिस? 1-2 बजे इस तरह दरवाजा खटकाया जैसे घर के अंदर कोई दहशतगर्द रहता है। ये 50 के करीब बंदे आए हमारे घर के बाहर। मैं तो घर नहीं था, मेरे से एक छोटा भाई था। मेरी मामा ने कहा ये नारे लगाता है, तो कहते इसको पकड़ा दो। वो मेरे से भी छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको पकड़ कर। ये है पाकिस्तान का कानून। वो कहते हैं कौन चोर कहता है? चोर ही कहना है हाजी साहब के। ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? चोरों को चोर ही कहेंगे, उनको कुछ और तो नाम नहीं देंगे। ये एक बच्चे की जबान से सुना है आपने। एक बच्चा कह रहा है कि 4 साल के मेरे भाई को गिरफ्तार करके ले गया। हुकूमत इतनी अंधी और इतनी खौफजदा हो रही है कि बच्चों को पकड़ रही है, 4 साल के बच्चों को। कुछ शर्म का मकाम है, कुछ आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। इस हद तक न गिर जाएं। पाकिस्तान की नालायक स्टैब्लिशमेंट और बेवकूफ एजेंसियां
अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में कराते हो तो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं, अगर इलेक्शन सारे पाकिस्तान में कराते हो तो मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में हुए और मरहलावार होते तो हमलों का खदशा था। अगर इलेक्शन सारे मुल्क में 8 अक्टूबर को इकट्ठे होंगे तो हमले नहीं होंगे। अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होते हैं तो रकम मौजूद नहीं, अगर इलेक्शन 8 अक्टूबर को होते हैं तो रकम मौजूद है। क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें हो रही हैं। अगर इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होते हैं तो मुल्क में अनारकी और फसाद का खदशा था, और अगर सारे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे होते तो फसाद नहीं होगा। किन अहमकों ने कौम से उम्मीद लगाई हुई है कि ये पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। दिन बदन इनकी बेवकूफ़ी और नालायकियां और नाअहलियत सामने आ रही है। इनके दिमाग तो बिल्कुल खाली है। ये गोद से मतलब है कि इनको ये किस किस्म के लोग हैं जो एटमी हिफाजत पर मामूर किए हुए हैं। कहते हैं डॉक्टर ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान सफर करने से रोक दिया, और जनाब नवाज शरीफ उम्रा के लिए जाते हैं, पूरे लंदन में घूमते हैं, पूरे यूके में घूमते हैं, वहां उन्हें कुछ नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान जाने के लिए उन्हें तकलीफ होती है। 75 साल से तारीख में न सर्जरी का कोई अस्पताल, न दिल के इलाज का अस्पताल, और हथनी नूर जहां का भी इलाज नहीं, और कहते हैं हमने पाकिस्तान को आसमानों तक पहुंचा दिया। शर्म करो। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद किए जाएं, करारदाद मंजूर करवाई गई, और टीवी पर बैठकर कहते हैं ऐसा कोई कानून बनाए नहीं और पहले तोड़ दिया। क्या क्या हो रहे हैं मेरे मुल्क में। मई और अप्रैल में एक सूबे के इलेक्शन करवा नहीं सकते, और कहते हैं हम अक्टूबर में पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन करवाएंगे। कहते हैं कि खजाने में पैसा नहीं है, अपने चहेते इदारों को फंड्स भी दे रहे हैं, उम्रे पर भी गए, और मनपसंद ऑफिसर को मराद भी मिल रही है। पटवारियों और टीवी पर कहते हैं कि इमरान खान चोर है, और 106 खान पर मुकदमात है, मगर चोरी का एक भी नहीं। हर वक्त शोर मचाया हुआ है कि ये चोर है, घड़ी चोर, फलां चोर, फलां चोर। अगर उसने तोशा खाना को चैलेंज किया तो अब आओ अपने तोशा खाना के करतूत भी सामने लेके आओ। उसे चोर कहते हो तो फिर साबित करो। कहते हैं कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी लोग मौजूद हैं, मगर खान साहब का जलसा रोकने के लिए और खान साहब के घर पर हमला करने के लिए हजारों पुलिस वाले जो है आ जाते हैं। एक तरफ से कहते हैं हमने फ्री आटा दिया, आवाम को खुशहाली दी, मगर दूसरी तरफ हर चीज की कीमत बढ़ा दी। आटा महंगा कर दिया, गैस भी दी, तेल महंगा, मुल्क में कुछ मिल नहीं रहा। अपने मीडिया शो में जलसे में कहते हैं अवाम हमारे साथ है, मगर इलेक्शन के लिए भाग रहे हैं। अपने हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जलसे में कहते हैं कि हम कानून आइन पर चलते हैं और आइन का दिफा कर रहे हैं। अदालतों पर हमले भी इन लोगों ने किया, 90 दिन का कानून भी इन लोगों ने तोड़ा। 5 दफा इन लोगों ने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला, और हर दफा कौम को बेवकूफ बनाकर कहा कि हम पाकिस्तान की कसम संवार देंगे, किस्मत संवार देंगे, पाकिस्तान को आसमानों से ऊपर ले जाएंगे। एक डॉलर तुम्हारे से काबू नहीं आ सका, जो 200 में छोड़ा था 300 पे लेके गए हो। सी पैक की बुनियाद मुशर्रफ और रहील साहब ने रखी, और नाम ये अपना मशहूर करते हैं। एटमी धमाके का अमल डॉक्टर अब्दुल कदीर और कुछ बहादुर ताकतवर लोगों की वजह से अमल में आया, और ये नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने घर बैठे ही दूसरों के घर 40 दहशतगर्द ढूंढ लेने का आपने अभी तक दावा तो किया है। अरशद शरीफ के तो काते तलाश नहीं हो सके, और कह रहे हैं कि 40 दहशतगर्द जो है वो पकड़े गए हैं। एक फौजी के मुजस्मे की बेहुरमती जुर्म है, बड़ी बात है जी। आप दिन रात मीडिया भी चमका रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हो, आपको दर्द भी बहुत खा रहा है, बेहुरमती हो गई, जिंदा औरतों को घसीटा जा रहा है, वो जुर्म अजीम नहीं है। मुजस्मे तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन इन मुजस्मों की बेहुरमती का बहाना बनाकर जिन लोगों को मारा है वो तो कभी वापस नहीं आएंगे। अपने घर वालों के पास आसमानी जान की हुर्मत और कीमत मुजस्मों से कहीं इंसानी जान की कीमत जो है वो हुर्मत और मुजस्मों से कहीं ज्यादा है। जहां गरीबों के बच्चे सीधी गोलियों से मार दिए जाए, वहां एक मुजस्मे और कोवर कमांडर के घर जलने का मातम किया जाता है। हैरत है तुम लोगों पे। इखलाकियात अगर जरा हाउस में इतना ही अजीज था तो फिर वहां रिहाइश इख्तियार करके उसकी बेअदबी क्यों की गई। कौम को 75 साल बाद पता चला कि कोर कमांडर हाउस असल में जना हाउस था और उस पर भी उनका कब्जा था, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की फैमिली आज भी कराची में किराए के मकानों पर खज्जल खुआर हो रही है। कैद के चूरन को मत भी बेचो। ये कोर कमांडर जो हाउस जो था, कोर कमांडर हाउस, ये तो अब हमें आके पता चला कि ये कोर कमांडर हाउस जो है ये कायदे आज़म का था। कोर कमांडर ने जो कुछ किया उस पर किसी को समझ नहीं आ रही। जब वो सबको टेलीफोन करके कह रहा था कि मेरे पास
पहुंच रहे हैं बंदे बलवाई और शर पसंद, तो मुझे जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन आर्मी और पुलिस को इत्तला कर रहा था तो उस वक्त कहाँ सोए हुए थे। आज बुग़्ज़ इमरान में सब कुछ कर रहे हैं। क्या कोर कमांडर हाउस में घुसने वाले इंडियन थे, पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी थे तो पाकिस्तानियों को उनकी खाल खींच रहे हो, जबकि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा वर्ल्ड का मीडिया जो है इस वक्त तुम्हारे गीत माला गा रहा है। क्या हालत हो रही है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है, पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है पाकिस्तान की। तो हमें कम से कम ये चूरन जो है बंद करना चाहिए, ये बेचने वाला सिलसिला जो है हमें ख़त्म करना चाहिए, और इस किस्म के हालात जो है वो जो है उन पे कंट्रोल करो और हालात जो है वो सुधारो। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बन रहा है। पाकिस्तान से बाहर जितनी भी दुनिया है हमारा तमाशा उड़ा रही, और हम हैं बड़े मज़े से बदले ले रहे हैं। इसके अलावा हमें और कुछ नज़र ही नहीं आता। गालबन को टेक्निकल वजूहात की बिना पर मेरी आवाज़ तो जा रही है लेकिन फुटेज नहीं जा रही, तो कोशिश करते हैं कि दोबारा से जी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है हमारा सिलसिला जो है कोई थोड़ी देर के लिए ट्रबल हो गई थी, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन एक मरतबा फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो हमने जहाँ बात की थी हम वहीं से दोबारा करते हैं कि आटे की लैन पर मरते पाकिस्तानियों पर हमारे वज़ीर आज़म का दिल नहीं रोया। एहतजाज में 60 लोगों से ज्यादा शहीद हो गए, वहां दिल नहीं रोया। खवातीन को और बच्चियों को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही, वहां मेरे वजीर आजम का दिल नहीं रोया। गरीब की 2 वक्त रोटी पर खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों समेत मर रहे हैं, वहां मेरे वजीर आजम का दिल नहीं रोया। और कमांडर के घर जलते देखकर हमारे चेहरी बलासम का दिल जो है वो रो पड़ा, और वो कहते हैं मुझे नींद ही नहीं आती। पाकिस्तान में अमारतों की हुर्मत तो है लेकिन इंसानों और खवातीन को कोई कदर नहीं। ये तो आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। बेनजीर के सर पर गोली मारने के बाद 25 बैंक, 4000 से ज्यादा गाड़ियां, ट्रेनें, थाने, गैर मुल्की खाने के रेस्टोरेंट, 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में आग लगी, और काम से घर जाने वाली लड़कियों को गायब करके उनकी किस्तें लूटी गई। 4 दिन तक पाकिस्तान जलता रहा। वजीर खारजा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर पुरअमन एहतजाज किया। तो वहां डूब के मरो, वहां क्या था? सबूत आपके सामने तस्वीर में पेश है, और आज शहबाज शरीफ ने इस पर पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन पेश किया। समझ नहीं आती कि आप कहाँ, किस दुनिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और आपको इतना भी नहीं पता कि ये क्या होता है और क्या हो रहा है। तो गालबन टेक्निकल इशू की वजह से बार बार ट्रबल आ रही है, तो मैं माजरत ख़्वाह हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है वो कुछ जगह पे देखा नहीं जा रहा। तो मैं उन से माजरत चाहूँगा कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हमें कंप्लेंट आ रही है कि हमारा प्रोग्राम जो है वहाँ नहीं जा रहा या वहाँ नहीं देखा जा रहा। तो कोशिश करते हैं कि किसी तरह दोबारा राब्ते बहाल हो जाएं। तो ये हम आपको एक दिखाते हैं। इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि बरतानवी हुकूमत को कि इन पाकिस्तान से लूट मार करके चोरी करने वालों को अपने मुल्क से उनको लग्जरी जो है उनको दी जा रही है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने अमेरिका में जो है उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम जो है पूरी दुनिया की लूट मार करने वाले लोगों को बाइज्जत तरीके से लग्जरी रहायशें फराहम करते हैं और उनको लग्जरी लाइफ देते हैं। इसके बारे में उन्हें कंडेम करना चाहिए। तो इस किस्म की बातें जो हैं ये भी हमारे मुल्क के लिए बायस शर्म है कि पूरी दुनिया के लोग जो है हमें इस तरह के अलकाबात से जो है नवाजते हैं।
تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کس طرح کے ہیں، اور ہمیں دوسری دنیا میں یہ دیکھیں، یہ غیر ملکی اخبار کا کارٹون دراصل ہمارے منہ پہ ایک جوتی ماری گئی ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ گن کے ذریعے عمران خان کو لے کے جا رہی ہے۔ تو اس قسم کے کارٹون جو ہیں وہ پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بھی تصویریں ہیں، یہ بھی دیکھیں جہاں ایک خاتون کو پولیس والا سرے بازار جو ہے نوچ رہا ہے۔ تو کیا اس قسم کے واقعات سے پاکستان کی نیک نامی ہوگی جب یہ اخباروں کے فوٹو پوری دنیا میں ٹی وی اور اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جائیں گے؟ تو کیا ہماری نیک نامی ہوگی؟ خدا را کچھ شرم کرے، اور پوری دنیا میں پاکستانی جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہ اپنے ملک کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ بس خدا کے لیے کچھ نہ پوچھو۔ اور یہ ہم آپ کو ان باتوں میں لاچاری دکھتی ہے کیونکہ پاکستان کی پنجاب سرکار نے عمران پر گھر میں 30 سے 40 آتنکی چھپانے کے گمبھیر آروپ لگائے ہیں۔ دہشت گردوں کو سینا یا پولیس سپرد کے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، اور سوال ہے کہ کیا واقعی عمران کے گھر کے اندر آتنکی چھپے ہوئے ہیں؟ ایسے میں ٹی وی 9 بھارت ورش نے سچ جاننے کی کوشش کی۔ ٹی وی 9 بھارت ورش دیش کا پہلا ایسا نیوز چینل ہے، پہلا ایسا نیوز چینل بنا ہے۔ ان کو تو کوئی دہشت گرد یہاں نظر نہیں آیا، چھپا ہوا 40 دہشت گرد کا پیٹا پیٹا گیا اور نکلے آج، اور وہ بھی جیل سے نکال کر لائے گئے۔ اس دوران آپ کا جو ہے فرم جو ہے کھل گیا ہے، آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ پوری دنیا میں ایکسکلوزیو رپورٹ میں صفائی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں ان 4 کیمپ میں جو عمران خان کے گھر کے اندر بنے ہیں، جس کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 30 سے 40 آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کے گھر کے اندر موجود ہوں۔ یہ وہ گیٹ ہے جس کو گرایا گیا تھا، اور اب یہ گیٹ دوبارہ لگ چکا ہے، اور ہم عمران خان کے گھر کے اندر موجود ہیں، اور یہ گاڑی ہے عمران خان کی جس میں وہ ٹریول کرتے ہیں۔ ٹی وی 9 کا رپورٹر عمران والی بات ہے، وہ بات کبھی بھی نہ کریں۔ ہم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا ہم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ بھائی جس پاکستان کے اندر علیحدگی کے اعلان کر رہی ہے، وقت کے وزیر اعظم کو رات کے 2 بجے کچھ لوگ آ کے کان پکڑ کے اپنے کل بیچ سکتا ہو، وہاں پہ آپ کس سے کیا اکھاڑ سکتا ہے؟ پاکستانیوں نے کسی غیر ملک سے مدد مانگی، جیسے وفاق کو اب اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ گلگت بلتستان والے اب کیا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حساس مدعا ہے، میں یہ بیان کر کے آپ کے ذہنات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اس جلسے میں آپ اپنے کارکردگی کو بیان نہ کریں، آپ بجلی کے بارے میں بات نہ کریں، آٹے کے بارے میں بات نہ کریں، تحریک انصاف کے ان 3 سالہ دور حکومت میں آپ لوگوں نے عوام کے لیے کیا 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 نہیں کیا، اس پہ بات نہ کریں۔ آپ 2 ٹوک موقف بیان کریں، وہ یہ کہ گلگت بلتستان والوں کو سوچنا چاہیے تھا، جاگنا چاہیے تھا، جب رانا ثناء اللہ جیسے عالمی شہرت یافتہ دہشت گرد زمان پارے کے اندر بیٹھے ہوئے گلگت بلتستان کے جوانوں کو دہشت گرد قرار دے رہا تھا، اس دن آپ کو سوچنا چاہیے تھا، جاگ جانا چاہیے تھا، آپ کو جاگ جانا چاہیے تھا۔ ایک منٹ، آپ کو جاگ جانا چاہیے تھا جب آپ کے وزیر اعلیٰ اور گورنر سیکیورٹی کے ساتھ پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر داخلے کو ایک مردود ملعون حکومت ممنوع قرار دے رہا تھا، اس وقت آپ کو جاگنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا، لیکن آج دیر صحیح۔ اس سے آگے میں آپ کو دکھانے سے معذرت چاہتا ہوں، بہت کڑوی کسیلی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے ایک گھر کا منظر ہے جہاں ہم نے آپ کو دکھایا، یہ جہاں ہماری خواتین کی عزت و عصمت، اور یہ گھر کی بربادی کر رہے ایک گھر کی۔ تو کیا یہ گھر والے جو ہیں کس ملک میں جا کے پناہ لیں گے اور کس ملک کو اپنی اس کے لیے بلائیں گے؟ خدا کے لیے وہ بنگالیوں والا حشر یاد رکھو، انہوں نے تو انڈیا کو بلا لیا تھا، مگر اب پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، پنجاب کے خواتین، پنجاب کی مائیں بہنیں، پنجاب کے لوگ کس کو مدد کے لیے پکارے ہیں؟ اگر کسی نے ایک آواز بھی نکال دی، کسی کو، کسی یونائٹڈ نیشن کو یا کسی گورے ملک کو ان لوگوں نے بلا لیا اور کہا، یا نیٹو فورس یا کسی کو بھی، تو ہمارا ککھ نہیں رہ جائے گا، ہماری عزت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم ایک طرف تو ایٹمی طاقت بڑے نخرے کرتے ہیں، بڑا پراؤڈ کرتے ہیں، ہماری نمبر 1 فوج ہے، اور فوجی جنتا، یہ دیکھ لو آپ
मुल्क में क्या हो रहा है, हमें शर्मिंदगी हो रही है, हमें शर्मिंदगी हो रही है, और हम अपनी शर्म के मारे जो है कुछ कहने से अब मजीद वो करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इस वक्त गुज़श्ता रोज़ हमने दिखाया था कि 60 जो है सेनेटरों ने और ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के हालात में मुदाखलत की जाए और उनको समझाया जाए कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत की पामाली हो रही है और वहाँ जो बेहुरमती हो रही है, और ये बरतानिया को ये भी कहा गया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने कि आप एक करप्ट लोगों को अपने मुल्कों में पनाह देते हो, उनको लग्जरी लाइफ में देते हो, तो आप भी इस सिलसिले में जवाबदेह हो। तो अब पूरी दुनिया के लोगों को पाकिस्तान एक खिलौना बल्कि एक फुटबॉल की तरह, एक गेंद की तरह नजर आ रहा है कि वो कभी किधर लुढ़काते हैं, कभी किधर लुढ़काते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे पाकिस्तान के लोगों को कि वो इस हालत में पाकिस्तान को उन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। यानी कि इमरान खान को पकड़ने के लिए इतने अंधे हो चुके हैं इन लोगों को, और कुछ नजर नहीं आ रहा, बस सिर्फ इमरान को टिकाने लगाना। अरे मार दो यार उसको, अगर नहीं बर्दाश्त होता तो उसको जो है गले पे रख के बंदूक जो है आप जाके गोली मार दो। और आजकल बड़ी भीड़ चाल चल रही है कि तहरीक इंसाफ के रुकन जो है वो कभी पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, कभी कायद लीग में जा रहे हैं, कभी नून लीग में जा रहे हैं। आज इमरान खान को 91 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान को एक बार फिर तलब कर लिया गया है। इमरान खान इस वक्त सख्त बीमार हैं और उनकी बीमारी जो है इस वक्त सामने आई है। वो अपने इलाज के लिए गालबन किसी अस्पताल में जाएंगे। और इमरान खान ने कहा कि मुझे 2200 लोगों की फहरिस्त नहीं दी गई, सिर्फ 8 लोगों के नाम बताए गए। 8 लोगों के नाम बताए गए और 8 लोग जो है वो जो जेल से निकाल के मुद्दा डालना था वो भी हमने आपको दिखा दिया। मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि ज़मान पार्क को असली शक्ल में फौरी बहाल किया जाएगा। ज़मान पार्क से गिरफ्तार दहशतगर्दों के बारे में जो इंकशाफ है वो तो हमने आपको दिखा दिए। चलते हैं आज मुख्तसर प्रोग्राम, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्रोग्राम सही नहीं जा सका, उसके लिए माज़रत ख़्वाह है। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा बात होगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।